बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुम्मा अम्मा बाद। रोज़े की हालत में बीवी से बोसो किनार करना, हम बिस्तरी करना और मुश्तनी करना और उनका कफ़ारा। हालत सियाम में बीवी से बोसो किनार करना और हालत वज़ू में भी जायज़ है, लेकिन जिस औरत से निकाह नहीं हुआ उससे हराम है और ज़िना की एक सूरत है। और ऐसे ही किसी लड़के का लड़के को और लड़की का लड़की को शहवत से बोसा देना आम हालात में भी गुनाह है और रोज़े में और भी ज़्यादा गुनाह है। एक जिन्स का एक जिन्स से शहवत के साथ बोसो किनार करने को और आगे हद तक बढ़ जाने को मर्दों में लवातत कहते हैं और औरतों में इसको लेस्बियन और अरबी में सिहाक कहते हैं। इस हाक का अलिफ हटा दें और सीन के नीचे ज़ेर पढ़ें तो सिहाक ये औरतों में लेस्बियन को कहते हैं। ये इतना बुरा फ़ेल है कि इससे कौम लूत को हिला कर दिया गया। तो मुशज़नी करने और लेस्बियन और लवातत से मनी निकलने से रोज़ा टूट जाएगा और इस रोज़े को भी पूरा करेंगे, यानी दिन में कुछ खाएं पिएंगे नहीं और इसकी बाद में कज़ाई भी देंगे और सच्ची तौबा करेंगे। इनकी तफसीलात यहाँ ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता उनका रोज़ा ख़राब हो जाएगा और बाद में कज़ाई देनी ज़रूरी होगी। बीवी से रोज़े की हालत में बोसो किनार करना जायज़ है, जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 1927 में है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व युबाशिर व हुवा साइमुन व कान अमलककुम लिइर्बिही। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में कभी बोसा देते और कभी मुबाशरत करते, यानी अपना बदन मेरे बदन से लगाते, यानी गले मिलते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर तुमसे ज़्यादा काबू रखने वाले थे। और सही बुखारी के 1928 नंबर हदीस में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी किसी बीवी को बोसा देते थे, फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद हंस पड़ी। मुबाशरत से मुराद गले मिलना, मुआनका करना, बोसो किनार करना, जिमा से पहले वाले काम ये रोज़े की हालत में जायज़ हैं अगर अपने आप पर काबू हो। लेकिन अगर कोई अपनी शहवत पर काबू नहीं रख सकता, यानी बोसो किनार करते करते और ज़ोर से एक दूसरे के जिस्म से जिस्म लगाते लगाते काबू ना रख सकें और हम बिस्तरी कर बैठें, सेक्स कर बैठें, तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा और उस दिन को रोज़े की तरह गुजारेंगे और बाद में उसकी कज़ाई भी देंगे और उसका कफ़ारा भी देंगे। और उसका कफ़ारा ये है कि आप एक ग़ुलाम आज़ाद करें या 60 रोज़े बग़ैर नागा किए हुए मुसलसल रखें। अगर ये 60 रोज़े रखने की सकत और ताकत ना हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं, जैसे सही बुखारी के 1936 नंबर हदीस में मौजूद है। इसकी तफसीलात यहाँ ज़िक्र नहीं करेंगे कि कफ़ारा मर्द पर है या औरत पर है। सही बात यह है कि मर्द और औरत दोनों पर है अगर दोनों रज़ामंद हैं। लेकिन अगर औरत रज़ामंद नहीं थी, वो इकराह कर रही थी, वो नहीं चाहती थी, लेकिन मर्द ने ज़बरदस्ती की, तो फिर सिर्फ मर्द पर होगा। लेकिन अगर दोनों रज़ामंद हुए, औरत ने आगे से कुछ मना ना किया, तो फिर दोनों पर कफ़ारा लाजिम होगा। लेकिन अगर हम बिस्तरी नहीं की लेकिन मनी निकल गई जिस्म के साथ जिस्म लगने से, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और उसकी कज़ाई देनी होगी, अलबत्ता उन पर कफ़ारा नहीं। और आइंदा उससे बचें और इतना एक दूसरे के करीब ना हो कि मनी निकल जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बूढ़े आदमी के लिए मुबाशरत यानी बोसो किनार करने की इजाज़त है और नौजवान के लिए मकरूह है, जैसे सुनन इब्न माजा की 1688 नंबर हदीस है और हदीस सही है। लेकिन अगर कोई बूढ़ा शख्स भी अपनी शहवत पर काबू नहीं रख सकता तो उसके लिए भी बोसो किनार करना मकरूह होगा। और ख़ुसूसन नए शादीशुदा जोड़े और ख़ुसूसन वो शादीशुदा जिनकी शादी रमज़ान से कुछ दिन पहले हुई हो, वो ख़ास तौर पर दिन में परहेज़ करें, क्योंकि उनके लिए अपनी शहवत पर काबू पाना ज़रा मुश्किल होगा और वो हम बिस्तरी करके रोज़ा ख़राब ना कर लें और अपने ऊपर कफ़ारा लाजिम ना कर लें। लेकिन रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी को हलाल कर दिया गया। शुरू इस्लाम में अफ्तारी के बाद से ईशा तक यानी सोने तक खाने पीने और हम बिस्तरी की इजाज़त थी और ये मुश्किल काम था। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में फ़रमाया, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम
वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा। रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों का अल्लाह ताला को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुज़र फरमा लिया। अब तुम्हें उनसे हम बिस्तरी और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है और तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से ज़ाहिर हो जाए, यानी फ़जर हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में इतिकाफ़ में बैठ जाओ तो औरतों से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी न करो। ये अल्लाह ताला की हदें हैं, तुम उनके करीब भी ना जाओ। याद रखें, ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हम बिस्तरी करना इबादत है। ऐसे जैसे आप सदका कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफ़ी बुदई अहादिकुम सदका, सही मुस्लिम की 2329 नंबर हदीस। और बीवी से मुबाशरत करना भी सदका है, यानी हराम जगह शहवत पूरी करने पर जैसे गुनाह है वैसे हलाल जगह शहवत पूरी करने पर अजर व सवाब है। और हम बिस्तरी के अलावा लौंडी हलाल है, जो हमारे मुआशरे में या आजकल मुयस्सर नहीं। लौंडी और बीवी के अलावा हर रास्ता शहवत का पूरा करने, मनी निकालने के लिए हराम कर दिया गया, मर्द और औरत के लिए। और रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को गुनाह है, जिनको हम बिस्तरी पर भी सवाब मिलता है। और हराम तरीके से शहवत पूरी करना तो गुनाह है ही, और रमज़ान में इस गुनाह पर और भी ज़्यादा गुनाह होगा। इसलिए अपने रोज़ों की हिफाजत करें जितनी दीन ने इजाज़त दी है, और जिस वक़्त इजाज़त दी है उस इजाज़त से फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा अल्लाह की हद्दों को ना तोड़ें। अल्लाह ताला हमें सही मानों में रोज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और जिस चीज़ की इजाज़त दी है वो बिला झिझक अपने अंदर काबू रख कर के उससे फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाह।